अलाई भट्ट ड्राम में पाश्तों के मुकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने का मामला। पाक फौज की बड़ी कामयाबी, पहली पेशरफ्त ऑपरेशन में बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया। 7 अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बड़ी पेशरफ्त से आगाह करें कि अलाई भट्ट ड्राम में पाश्तों के मुकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने का यह मामला है। पाक फौज ने पहली कामयाबी हासिल की है। पहली पेशरफ्त पर बच्चे को बाजियाब किया गया है। 7 अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं बड़ी खबर के हवाले से। अलाई भट्ट ड्राम में पाश्तों के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने का यह मामला है, जिसमें पाक फौज की बड़ी कामयाबी मंजर आम पर आ चुकी है। पहली पेशरफ्त में ऑपरेशन में एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। 7 अफराद को ताहाल बचाने का सिलसिला भी जारी है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से। अलाई भट्ट ड्राम में पाश्तों के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने का ये मामला है। पाक फौज की बड़ी कामयाबी सामने आई है, जिसमें पहली पेशरफ्त में ऑपरेशन में एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। 7 अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आज सुबह से ये एक तवील ऑपरेशन जारी था, जिसमें पहली बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। ऑपरेशन में एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। 7 अफराद को अभी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले। अभी ताजा तरीन खबर सामने आई है कि 2 बच्चों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अलाई भट्ट ड्राम में पाश्तों के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने का ये मामला है, जिसमें पाक फौज की बड़ी कामयाबी मंजर आम पर नजर आई है, जिसमें ऑपरेशन के दौरान 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसी पर तफसीलात जानने के लिए हमने टेलीफोन पर राब्ता किया है उस्मान जावेद से। जी उस्मान, बताइएगा, 2 बच्चों को बाजियाब करा लिया गया है, 6 अफराद अभी भी वहां पर मौजूद हैं। बताइए क्या तफसीलात आई हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एक बच्चे को बाहिफाजत स्लिंग ऑपरेशन के जरिए जो है जी पाक फौज ने कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल बाहिफाजत नीचे जमीन पर उतार दिया गया है। ये कामयाबी उनको चौथे अटेम्प्ट में, 4th अटेम्प्ट के दौरान मिली है। देखना अब ये है कि जी मजीद जो 7 बच्चे उसमें और एक जो शख्स मौजूद है उसको किस तरह से निकाला जाता है, और उसके लिए ऑपरेशन जो है वो जारी रखा जाता है और मजीद अटेम्प्ट किए जाते हैं या नहीं किए जा रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने जी उस्मान, ताजा तरीन अपडेट यह है कि 2 बच्चों को बाजियाब करा लिया गया है और अब 6 अफराद इस वक्त उस डोली में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल एक बच्चे की अपडेट है जो बिल्कुल बाहिफाजत उसको निकाल दिया गया है, नीचे जमीन पर उतार दिया गया है, और दूसरे के लिए कोशिशें जारी हैं, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। जी ये बताइएगा कि मगरिब हो गई है और काफी अंधेरा इस टाइम वहां पर छा गया है, तो बताइएगा कि वहां पर किस तरह से, क्या ऑपरेशन में कोई दुश्वारी पेश आ रही है? तो जी बिल्कुल, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ अंधेरे का भी खदशा है, इसी सूरत को मद्देनजर रखते हुए जी रात को ऑपरेशन जारी रखा जाएगा, और इसी पर मुख्तलिफ ऑप्शन भी ज़ेर गौर है कि जी इस ऑपरेशन को रास्ते के जरिए, जमीनी रास्ते के जरिए किस तरह से किया जाएगा, इस पर भी गौर किया जा रहा है। जी उस्मान, ये भी बताइएगा कि क्या इम्कानात है बाकी लोगों को भी बाहिफाजत वहां से रेस्क्यू कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, उम्मीद जाहिर की जा रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये खुशखबरी हम आपको सुनाएंगे कि जी तमाम लोगों को बाहिफाजत निकाल दिया गया है, क्योंकि जी स्लिंग ऑपरेशन जारी है और इससे पहले कि अंधेरा हो जाए जल्द अज जल्द ये कोशिश की जा रही है कि जी तमाम लोगों को बाहिफाजत इसकी ऑपरेशन के जरिए जमीन पर उतारा जाए। ठीक है उस्मान, ये भी बताइएगा कि महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो बारिश की भी पेशगोई जाहिर की गई है। अगर उस सूरत हाल में भी ऑपरेशन जारी रहता है तो किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर मौसम खराब होता है तो फिर जी उसके लिए जमीनी जो अभी ऑपरेशन को जारी रखने के लिए जमीनी रास्ता जो है जी इख्तियार किए जा रहे हैं, उस पर भी गौर किया जा रहा है, और रात के अंधेरे को भी जी मलहूज खातर रखा गया है, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है और तकरीबन अंधेरा होता जा रहा है। तो जी इस सूरत हाल को नजर रखते हुए वो रात को भी ऑपरेशन जारी रखेंगे और जमीनी रास्ते को इख्तियार करेंगे, उसके जरिए ऑपरेशन किया जा रहा है, उस पर गौर किया जा रहा है मुख्तलिफ ऑप्शन पर। जी उस्मान, बताइएगा कि सुबह से ये ऑपरेशन जारी था, आपने दिन भर क्या देखा, किन चैलेंजेस से पाक फौज का सामना रहा? अब तो पहली कामयाबी इन्होंने हासिल कर लिया, 2 बच्चों को बाहिफाजत उन्होंने रेस्क्यू कर लिया, तो आपने क्या मनाजिर वहां पर देखे, क्या वहां पर मुश्किलात इनको दरपेश आई? जी बिल्कुल जी, हम सुबह से इसी सिलसिले में लगे हुए हैं, आवाम को अपडेट कर रहे हैं जी। यहाँ पर मुख्तलिफ मनाजर देखने में आ रहे हैं जी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने पहले हेलीकॉप्टर में जी वैकिंग की,
तमाम तर हालात का जायजा लिया। उसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर आया, फिर उसमें जो है जी अपना ऑपरेशन जारी किया। कामयाबी न मिलने के बाद जी SSG के कमांडोज को यहाँ पर तलब किया गया और उनकी हिदायत हासिल की गई। मुख्तलिफ जो है जी ऑप्शंस पर गौर किया गया। फिर सबसे पहले मरहले में उनको खाने और अद्वियात के साथ पानी जो है जी उनकी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि बच्चे सुबह से भूखे थे, भूख प्यास की वजह से उनका जो है जी मोराल डाउन होता जा रहा था, जिसको बरकरार रखने के लिए उनको पानी और अद्वियात और खाने पीने की अशिया भी मुहैया की ठीक है गई। उस्मान, ये भी बताइएगा कि जो दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया गया है उनकी जानिब से उनकी हालत किस तरह से देखी जा रही है, उस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फिलहाल जो अपडेट्स है हमारे पास उसके मुताबिक बच्चे बिल्कुल स्टेबल है और उनको मजीद जो है जी मजीद बच्चों को भी उतारने की कोशिश की जा रही है। जी ये बताइएगा कि उनके वालिदैन के क्या तासुर थे इस वक्त, ये भी बताइएगा हमारे नाज़रीन के। जी यहाँ पर शुक्राने के नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, क्योंकि जी ये बहुत बड़ी कामयाबी है जी पाक फौज की जानिब से। मुल्क की हालात जैसे भी हो, पाक फौज के जवान हर जगह हर वक्त जो है जी वो तैयार रहते हैं जी अपनी आवाम को अपनी खिदमत जो है फराहम करने के लिए, चाहे वो तूफान हो, आंधी हो, फ्लड हो या इस तरह की कोई डिजास्टर या कोई भी सूरत हाल हो, उसमें ये हमारे जवान जो है जी हिम्मत नहीं हारते और अपनी आवाम जी को बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि पाक फौज हमेशा से ही सबसे पहले पाकिस्तानियों की मदद को पहुंचती है। ये बताइएगा कि जिनको रेस्क्यू किया गया है क्या ये वही बच्चे हैं जो बेहोश हो गए थे? अगर आपके पास अपडेट्स आ गई हैं तो प्लीज हमें इससे भी आगाह कीजिए। नहीं, मैं इस हवाले से आपको अपडेट नहीं कर पाऊंगा ये वो बच्चे हैं या नहीं है, क्योंकि रश बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इंतजामिया भी मौजूद है, फिलहाल इंतजामिया से भी इस तरह से बात नहीं हो पा रही और आवाम से इनके जो लवाहिकीन हैं उनसे भी बात नहीं हो पा रही। मजीद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नजरें मरकूज की गई है जी, मजीद जो ऊपर ठहरे हुए लोग हैं उन पर हैं, तमाम तर उन लोगों पर नजरें और पाक फौज पर इस वक्त लोगों की नजरें मरकूज हैं और देखा जा रहा है जी कि ये ऑपरेशन किस तरह से जारी रखा जाएगा और कितनी जल्दी इसमें कामयाबी हासिल की जाएगी, और इस पर सिर्फ और सिर्फ दुआएं की जा रही हैं। जी ये बताइएगा कि जो चेयरलिफ्ट में मौजूद अफराद हैं उनसे राब्ता किया गया है? अगर उनसे राब्ता हुआ है तो उन्होंने क्या पैगाम दिया है अपने लवाहिकीन के लिए? जी बिल्कुल, उनके मोराल डाउन ना हो इस हवाले से उनको जब खुराक और पानी दिया गया तो उसके साथ उनको ये पैगाम भी भेजा गया कि जी पाक फौज के जवान और जितनी भी दीगर टीमें हैं वो इस वक्त मौजूद है यहाँ पर और आपको बाहिफाजत निकाल दिया जाएगा। किसी किस्म की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तमाम तर हिफाजती इंतजाम जो है जी तमाम तर टीमों के साथ पाक फौज के पास इस वक्त मौजूद है, जिसकी वजह से जी उनका मोराल बहुत अप हुआ और वो बिल्कुल स्टेबल रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहेंगे ये खुशखबरी है हमारे लिए, सबके लिए। जी इसमें कोई शक नहीं कि आज की सबसे बड़ी खबर थी और इसमें पहली कामयाबी पाक फौज ने समेटी है। आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा और हमें वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहिएगा। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि अलाई बडग्राम में पाश्तों के मुकाम पर चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने का यह मामला था। पाक फौज की पहली बड़ी कामयाबी, पहली पेशरफ में ऑपरेशन में 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। 6 अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि अलाई बडग्राम में पाश्तों के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने का ये मामला है, जिसमें पाक फौज की बड़ी कामयाबी मंजर आम पर आ चुकी है। पहली पेशरफ में ऑपरेशन में 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। ताहाल मजीद लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला ताहाल इस हवाले से जारी है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।